हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ससेविक बायोलॉजी शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से, जिसके द्वारा हम किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चंस हो, तो हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब कि डालते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर वो क्या करता है, उन डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और उसकी क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। जैसा कि हमने आईपीओ साइकिल बताया था कि जब भी हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड, माउस, ठीक है, के थ्रू हम किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में जब डालते हैं तो कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग उसकी करता है, जैसे कि सीपीयू के द्वारा वो प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद फिर वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या डाटा को या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर में डालते हैं, यानी कि फीड करते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनपुट करते हैं। कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेस करता है और फिर इसके बाद आउटपुट हमें देता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, जो आज की डेट में भी चल रही हैं। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने टाइप के यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि बहुत सारे टाइप का यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट डिवाइस जिसका यूज हम आज की भी डेट में कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर पहले सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस का यहाँ पर नाम ले लेते हैं, देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया, दूसरा यहाँ पर माउस है, ग्राफिक टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे कि बायोमेट्रिक सेंसर आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है। और बायोमेट्रिक में जैसे हम लोग थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, वही है बायोमेट्रिक सेंसर। इसके बाद टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, स्कैनर और बारकोड बारकोड रीडर। ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या करता है, कोई भी जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर बारकोड लगा होता है, तो बारकोड रीडर उसकी क्या करता है, वो उसको रीड करता है और कंप्यूटर में उस चीज़ को आउटपुट देता है। ठीक है। तो ये बहुत यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में अपने डाटा या इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसमें एक एक करके सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। पहला इनपुट डिवाइस है यहाँ पर कीबोर्ड। ठीक है। तो कीबोर्ड आप सभी लोग जानते हो, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड। ठीक है। कीबोर्ड का यूज हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। इट अलाउज टू द यूजर, यह यूजर को ये अलाउ करता है टू इनपुट लेटर्स, जैसे कि हम किसी भी डाटा इंस्ट्रक्शंस को किस फॉर्म में कीबोर्ड के द्वारा उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लेटर्स के माध्यम से, कुछ नंबर्स के माध्यम से और भी कुछ कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पास लगभग 104 कीज होती हैं, 104 यानी 104 कीज होती हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, जिसे हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कीबोर्ड में 4 टाइप की कीज लगी होती हैं, जिसमें हम पहले की बात कर लेते हैं, जैसे कि टाइपिंग की। ठीक है। टाइपिंग की कौन कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेट की जिसमें ABCD लिखा होता है, एंड न्यूमेरिक की। ये सभी कैसी हैं, टाइपिंग की। इनके थ्रू हम नंबर्स को, अल्फ़ाबेट की हेल्प से, अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से हम स्पेलिंग को कम्प्लीटली लिख करके हम कंप्यूटर में उसे इनपुट करते हैं। दूसरा है यहाँ पर फंक्शंस की भी उसी कीबोर्ड में सबसे ऊपर साइड में लगे होते हैं, जैसे कि F1 से F12 तक की कीज को हम फंक्शंस कीज कहते हैं। ठीक है। ये दूसरे टाइप के कीज कीबोर्ड में मिलती हैं देखने को। तीसरा टाइप है नेविगेशन की। तीसरा टाइप है यहाँ पर नेविगेशन की कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एरो की, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, हमारे नेविगेशन की हैं, जिनके थ्रू हम
उन की हेल्प से हम पेज को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कुछ एरोज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके की की को हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के की बात कर लेते हैं, जो कि कीबोर्ड में ही मिलता है हमें, जिनकी हेल्प से हम कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, चौथे टाइप की जो कीज होती हैं कीबोर्ड में, कंट्रोल की होती हैं, जिसे हम शॉर्टकट की भी बोलते हैं। CTRL है एक की है हमारा, जो कि कीबोर्ड में देखने को मिलता है। अल्ट है, विंडोज लोगो की है, एंड ESC एस्केप की है, यहाँ पर हमें कीबोर्ड में देखने को मिलता है। तो ये सभी इन सभी कीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड के द्वारा अपने डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं या इनपुट करते हैं। अब दूसरे टाइप की इनपुट डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग जानते होंगे। ये माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, विथ 2 और 3 बटन, जिसमें 2 या 3 बटन्स होती हैं। ठीक है, टॉप पर एक लेफ्ट की, एक राइट की और एक स्क्रॉल की होता है बीच में, जो कि होता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर, और इसका यूज हम पॉइंटर को कंट्रोल करने में हम हेल्प करते हैं। ठीक है, इनपुट करते हैं, जैसे पॉइंटर से हम ये हेल्प कर पाते हैं कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन या कौन सा डाटा या कौन सा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में कौन से पॉइंटर के थ्रू हम कंप्यूटर में उसे इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंटर के थ्रू यानी कि माउस की हेल्प से हम अपने इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है ग्राफिक टैबलेट। Graphic tablet helps us to insert hand-drawn image into the computer directly. Graphic tablet वह इनपुट डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम अपने हाथ से किसी भी इमेज को स्क्रीन पर बनाते हैं और उसको हम कंप्यूटर में डायरेक्टली इंसर्ट करा देते हैं, यानी कि कंप्यूटर में उसको हम इनपुट कर देते हैं। तो ग्राफिक टेबलेट की हेल्प से हम किसी भी कोई भी इमेज हो उसे हम हाथ से बना करके कंप्यूटर में डायरेक्टली इनपुट करते हैं। ये होता है हमारा ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। जितने भी हम यहाँ पर डिवाइसेस पढ़ रहे हैं सब इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। माइक्रोफोन की हेल्प से हम वॉइस का रिकॉर्डिंग करते हैं, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब पुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी माइक्रोफोन जो इनपुट डिवाइस है इसकी हेल्प से हम वॉइस को रिकॉर्ड करके या म्यूजिक को या साउंड को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जिसकी जिसकी हेल्प से कंप्यूटर उसकी क्या करता है, उस वॉइस को या म्यूजिक या साउंड को सुन करके या उसे प्रोसेस करके उसकी हमें क्या देता है, एक आउटपुट देता है। तो साउंड के थ्रू भी हम कोई भी चीज़ इनपुट कर सकते हैं अपने डाटा या इंस्ट्रक्शंस को, या फिर वॉइस के थ्रू भी या फिर म्यूजिक के थ्रू भी हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। साउंड कार्ड इनेबल द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो साउंड कार्ड होते हैं ये इनेबल होते हैं किससे, कंप्यूटर से, और ये साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो साउंड को रिकॉर्ड करता है और ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और उस रिकॉर्डेड साउंड को वो कंप्यूटर में क्या कर देता है, इनपुट, मतलब माइक्रोफोन की हेल्प से हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को साउंड के फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। तो ये है हमारा माइक्रोफोन, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को साउंड के वे में या वॉइस के वे में हम इनपुट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा लाइट पेन। लाइट पेन भी एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है सेव्ड, और लाइट पेन क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये पेन लाइक होता है देखने में। तो ये हमारा क्या है, भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ कनेक्टेड टू एन VDU, और इसका जो कनेक्शन होता है एक वायर के थ्रू हम जो है कंप्यूटर से इसे हम कनेक्ट कर देते हैं,
जिस वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। इस पेन का यूज़ करके हम किसी भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट पेन है ये भी एक टाइप का हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इट इज़ हेल्ड लाइक ए पेन। जैसे हम पेन से कॉपी पर लिखते हैं उसी तरीके से हमारा लाइट पेन भी होता है। उस लाइट पेन को भी हम पेन की तरीके से ले करके हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को लिख करके उसके स्क्रीन पर हम डाल सकते हैं। इट इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ अ माउस। इसका यूज हम माउस की जगह पर कर सकते हैं टू सेलेक्ट ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, एंड मेक ड्राइंग और ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कोई भी ड्राइंग करना है, कोई ग्राफिक्स कर लेना है, ठीक है, बनाना है, तो हम इस लाइट पेन का यूज़ आसानी से करके हम कंप्यूटर में अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर सकते हैं लाइट पेन की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा टच पैड। टच पैड भी हमारे इसी मोबाइल की स्क्रीन के जैसा ही होता है। जैसे हम मोबाइल पर कोई चीज़ टच करके अपने फिंगर से टच करके हम किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को हम देते हैं, या फिर जैसे हमें कोई क्वेश्चन ढूंढना, कोई चीज़ सर्च करना है, तो अपने फिंगर से मोबाइल की स्क्रीन पर टच करके हम अपने फिंगर से ही टाइप भी कर लेते हैं और अपनी सर्चिंग मीडिया में उसको हम डाल देते हैं, और उसको मोबाइल हमारा, यानी कि मोबाइल कहने का मतलब सीपीयू क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग और आउटपुट दे देता है। तो उसी तरीके से टच पैड भी होता है, जिसे हम अपने फिंगर से टच करके अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन के जैसा भी होता है, जैसा ही होता है। इट इज़ ए टच सेंसिटिव पैड। यह एक टच सेंसिटिव पैड होता है। यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। मतलब आप अपने पॉइंटर आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर चल रहे पॉइंटर को अपने फिंगर से उस टच पैड की स्क्रीन पर टच करके उसके पॉइंटर को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्राफिक्स को या फिर किसी भी टेक्स्ट को हमें लिखना है तो हम टच करके लिख भी सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एक और इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक कंप्यूटर स्क्रीन होता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल का भी स्क्रीन पर हम टच करके, जितने भी एंड्रॉयड सेट है उस एंड्रॉयड सेट की स्क्रीन पर भी हम टच करके ही कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस को मोबाइल में डालते हैं। उसी तरीके से टच स्क्रीन भी होता है कंप्यूटर में। टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जो सेंसिटिव होती है टू टच, यानी कि अपनी फिंगर से अगर आप उसे टच करेंगे तो आपके फिंगर को के लिए वो सेंसिटिव होते हैं टच स्क्रीन। तो touch screen is a computer screen which is sensitive to touch. We can select the object directly to touching with fingers without using any pointing device. मतलब बिना पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ किए हम अपनी फिंगर्स के थ्रू टच करके अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। जैसे कि हम सभी एटीएम मशीन में जाते होंगे तो वहाँ पर हम किसी माउस का या कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ उसमें बटन्स भी लगी होती हैं। अगर हम बटन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे एटीएम मशीन में गए हम और हम बटन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो जबकि बटन लगा भी होता, अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जो एटीएम मशीन होती है उस पर टच जो सेंसिटिव मशीन होती है एटीएम की, तो आप उस पर टच करेंगे और जितने भी आपको डाटा इंस्ट्रक्शन, जैसे पिन डालना है, कितना आपको अमाउंट निकालना है, उसको आप टचिंग के थ्रू, जैसे मोबाइल में आप काम करते हैं वैसे ही आप उसकी स्क्रीन पर, एटीएम मशीन की स्क्रीन पर टच करके अपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, जैसे कि अमाउंट हो गया, कैसे आप कौन से अकाउंट में आपका पैसा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके फिर आप अपने जो भी कंप्यूटर होता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसकी प्रोसेसिंग करता है, और फिर आपको, अगर आप एटीएम मशीन से पैसा निकालना चाहते हैं या बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको उसका एक स्क्रीन पर आउटपुट भी देता है, ठीक है। या फिर जैसे आपको बैलेंस चेक करना है तभी आपको स्क्रीन पर कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, वो सारी चीज़ें भी आपको स्क्रीन पर एक आउटपुट के फॉर्म में स्क्रीन पर देता है। इसी तरीके से हमारा सेल फोन्स भी होता है। जैसे हम सभी जो है एंड्रॉयड सेट चलाते हैं, तो एंड्रॉयड सेट में जितने भी टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उसमें भी आप यही काम करते हैं। कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को देना होता है तो अपने स्क्रीन पर क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे आपको यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब के ऑप्शन को, उस ऐप को खोलते हैं, फिर टच करते हैं। आपको कोई चीज़ सर्च करना है, सर्च बॉक्स में जाते हैं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं, ये आप
कीवर्ड्स से भी लिखते हैं कोई भी अगर आपको डाटा देना है, या फिर उसी के बगल में माइक बना होता है सर्च बॉक्स में यूट्यूब के ऊपर। आप उस पर आप अपने वॉइस के थ्रू जो भी चीज़, जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, आप उस माइक पर बोल देते हैं और वो चीज़ क्या कर लेता है, कंप्यूटर हमारा रिसीव कर लेता है और उसकी प्रोसेसिंग करके हमें एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है इनका यूज करना। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक डिजिटल कैमरा जो होता है, ये डिजिटल इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसको इनपुट डिवाइस में क्यों रखा गया है, क्योंकि जितने भी ये ग्राफिक्स या वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड जो भी ये करता है, ये सभी रिकॉर्डिंग या पिक्स को या पिक्चर को या इमेजेस को, ये इसका कनेक्शन कंप्यूटर से होता है। तो ये जितनी भी चीज़ों को कैप्चर करता है, उन सभी चीज़ों को कंप्यूटर में वो डालता रहता है और कंप्यूटर में वो भेजता रहता है और कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता रहता है। ठीक है, और उसका हमें एक आउटपुट देता है। तो डिजिटल कैमरा भी एक टाइप का हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो ये डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स इमेज in a digital form which can be stored in a computer. These images in the camera can also be printed. ये जितने भी इमेजेस या वीडियो रिकॉर्डिंग इस डिजिटल कैमरा से किए जाते हैं, सभी कैसे होंगे, प्रिंटेड होंगे, कलरफुल होंगे। दीज डेज डिजिटल कैमराज आर आल्सो यूज वीडियो रिकॉर्डिंग। आज के डेट में हम डिजिटल कैमरा का यूज़ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जितनी भी स्टोरिंग करना होता है वो हम मैक्सिमम कंप्यूटर में ही करते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज़ हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा इज ए डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। वेब कैमरा एक ऐसी डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती है फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज। जितने भी कोई इमेज अगर उसे कैप्चर करना है या लाइव वीडियोज दिखाना है, लाइव वीडियोज रिकॉर्ड करना है, तो हम वेब कैमरे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई कंप्यूटर अपने घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर रखे हैं, तो उसके ऊपर हम एक वेब कैमरा लगा देते हैं। तो जितनी एक्टिविटी हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग वो कैप्चर करके कंप्यूटर के पास वो सेंड करता रहता है और कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, देन उसको वो स्टोर भी करता है और उसका एक आउटपुट भी हमें देता है। ठीक है, तो वेब कैमरा का भी यूज हम एक इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। इसी तरीके से एक और हमारा यहाँ पर इनपुट डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ए वर्टिकल handle which can be moved forward, backward and sideways to control a machine. joystick एक हमारी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक मशीन को, किसी भी गेमिंग मशीन को हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड या फिर साइडवे में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गेमिंग मशीन है जिसके थ्रू हम जॉयस्टिक के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। इट प्रोवाइड ए गुड कंट्रोल व्हेन वी प्ले कंप्यूटर गेम। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छा इनपुट डिवाइस है, सबसे अच्छा कंट्रोल करता है हमारे इनपुट डिवाइसेस के रूप में। जब हम कोई भी कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं तो हम जॉयस्टिक के थ्रू हम कोई भी गेम को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर गेम को हम खेल सकते हैं जॉयस्टिक के द्वारा। ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। आई थिंक ये हमारा लास्ट इनपुट डिवाइस है। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, बट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके मेनली जो इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा लास्ट यहाँ पर है स्कैनर। ये भी हमारा एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। ए स्कैनर इज ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू पुट प्रिंटेड पिक्चर्स। एक स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम प्रिंटेड पिक्चर्स क्या करते हैं, लेते हैं एंड इंस्ट्रक्ट्स इलस्ट्रेशंस इनटू द कंप्यूटर, और उस पिक्चर को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं स्कैनर के थ्रू। तो जैसे कि हम कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्कैनर होता है, स्कैनर मशीन जो होती है उसमें हम अपने फ़ोटो को, सिग्नेचर को डाल देते हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को डालने पर क्या होता है कि वो हमारे फ़ोटो या सिग्नेचर को जब भी हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको वो स्कैन कर लेता है, और स्कैन करने के बाद क्या होता है, वो उसका यूज हम उसके जो आउटपुट होते हैं वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेता है। जितने भी आउटपुट होते हैं उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो हमें दिख
जाता है। तो स्कैनर क्या करता है, किसी भी ग्राफिक्स या पिक्चर को स्कैन करता है और कंप्यूटर में वो इनपुट करता है, उन पिक्चर और ग्राफिक्स को कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है और उसे हमें स्क्रीन पर उसकी हमें एक आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, ये सभी जितने भी आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं सभी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। एक लास्ट और भी यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, बार कोड रीडर। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो जो भी हम सामान लेते हैं उस पर पीछे साइड में कहीं भी किसी भी कॉर्नर में बार कोड लगे होते हैं, और जो दुकान वाला होता है या फिर कोई मॉल वाला होता है जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया, वो क्या करता है कि उसके पैकिंग पर बारकोड की क्या करता है, रीडिंग करता है। एक मशीन होता है, बस एक बार वो क्लिक करता है और बारकोड की रीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो बारकोड रीडर भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है, और बारकोड को जो रीड करता है उसको कंप्यूटर में वो प्रोसेस करके दिखाता भी है। ठीक है, तो बारकोड का काम क्या है कि जो भी है जो भी हमारे बारकोड है उसको वो रीड करता है, और रीड करके वो कंप्यूटर को वो भेजता है, इनपुट करता है, तभी ये इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो ये बारकोड इज ए सेट ऑफ लाइंस। बारकोड क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि बारकोड जो होता है ये सेट ऑफ लाइंस होते हैं, इससे लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ऑफ द डिफरेंट थिकनेस। कुछ बार कोड बहुत पतले होते हैं लाइनिंग में, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले कुछ मोटे होते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइनिंग बनी होती हैं दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। और हर एक लाइन के पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये बार कोड रीडर, अब बात कर लेते हैं तो ये क्या है, हमारा बार कोड है। बार कोड क्या होता है, थिकनेस कुछ छोटी और मोटी और पतली लाइनिंग होती है, थिक और थिन कुछ लाइनिंग होती है, उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वही हमारा क्या होता है, बार कोड होता है। अब बार कोड को रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज करते हैं, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जो कि एक हमारा मशीन है। ए बार कोड रीडर इज यूज टू बार कोड रीडर इज यूज टू रीड द बारकोड गिवन ऑन ए प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पर जो भी बारकोड लिखा हुआ है या बना हुआ है, बारकोड रीडर उसको क्या करता है, रीड करता है एंड फीड द इंफॉर्मेशन। और जो भी उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो उसको कैप्चर करता है बारकोड को रीड करके, इनटू द कंप्यूटर, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजता है, या उस इंस्ट्रक्शंस को या उस डाटा को कहाँ भेजता है, कंप्यूटर पर भेजता है, जिसे हम समझ पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं है, या हम कौन से बारकोड के प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बायोमेट्रिक सेंसर। हम सभी लोग जब भी जाते हैं किसी बैंक में हो गया, या फिर कोई हम आधार कार्ड वगैरह जब भी हम बनवाने जाते हैं, या फिर हम बैलेंस निकालने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे का यूज करते हैं। तो जो बायोमेट्रिक सेंसर होता है, एक छोटी सी मशीन होता है, भी एक इनपुट डिवाइस होता है, उस पर हम अपने फिंगर को रखते हैं, उसको क्या करता है, रीड करता है, जो कि पहले से हमारे इंटरनेट पर वो सेट होता है कि कौन सा थंब उस पर सेट है, वो उसी को रीड करता है। ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है, तो बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है, बायोमेट्रिक जो इनपुट डिवाइस होता है, या ये जो मशीन होती है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग 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 इंफॉर्मेशन देता है। बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स को, हर एक पर्सन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बायोमेट्रिक सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट ये मशीन है, कि कौन सा इंडिविजुअल एक दूसरे से कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी ये बताता है, individuals based on their physical or behavioral traits. It is popular as a security device. ये सिक्योरिटी डिवाइस के रूप में भी यूज़ किया जाता है इसे। जैसे कि जब भी हम बैंक वगैरह में जाते हैं, अगर हमारा बायोमेट्रिक टेस्ट होता है तो उस समय हम करते क्या, अपने फिंगर को लगाते हैं, अगर हमारा बायोमेट्रिक रीड हो जाता है तब तो हम सही है, हमारा जो बायोमेट्रिक सेंसर वो मतलब हमारा फिंगर सही लगा है तब तो वो रीड कर लेगा। अगर अगर हम अपनी जगह पर अपने आईडी पर किसी और को ले जा करके अंगूठा लगवाएं, या अंगूठा करने का मतलब थंब लगवाएं, उस मशीन पर रखें स्क्रीन पर, तो उसको वो रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक जो सेंसर होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, रीड करता है सबके लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए वो अलग अलग रीडिंग करता है। और एक सिक्योरिटी के रूप में भी होता है कि कोई भी एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन नहीं आ सकता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री फॉर सिक्योर्ड एरियाज। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी इसका हम
यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सभी इनपुट डिवाइसेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये सभी बच्चों के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं जिसके सब्जेक्ट में कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के इस वीडियो को सभी लोग पढ़ सकते हैं जिनके सब्जेक्ट में कंप्यूटर है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताएंगे, आउटपुट डिवाइसेस का पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हमको भी कुछ मालूम पड़े कि ये वीडियो कैसे बन रही है, आप तक कैसा इन्फॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।